दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग संत मार्था, संत मरियम और संत लाजरुस का पर्व मना रहे हैं। आज के इस समाचार में विशेषकर हम दो व्यक्तियों के बारे में मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि वे हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। मार्था पूर्णवादी से प्रेरित थी, जो किसी भी काम पूर्णता की मांग करती थी। यहाँ पर मार्था और मरियम के लिए यीशु का भेंट करना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि कुछ ही समय बाद उनका मृत्यु होने वाला था। किंतु मार्था बहुत से चीजों से चिंतित रहती थी, बहुत से कामों से व्यस्त थी। वह उस दिव्य क्षण को महसूस करने और समझने में वह असमर्थ रहती है, असफल रहती है। हम भी अपने जीवन में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और पूर्णवादी बनने की कोशिश में हम हमारे जीवन के दिव्य क्षण को अनुभव करने, महसूस करने में असमर्थ रहते हैं, चूक जाते हैं। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के अनुसार प्रभु यीशु 2 बार मार्था का नाम लेकर पुकारते हैं, गुस्से से नहीं बल्कि स्नेह और प्रेम से, ताकि वह उसके स्नेह और प्रेम को पहचान सके और उनका ध्यान उनकी ओर केंद्रित कर सके। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, वह जो कुछ भी कर रहे थे वह गलत नहीं था, बल्कि उस समय इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसके फलस्वरूप यह हुआ कि वह प्रभु के स्नेह को समझने में असमर्थ रहे, असफल रहे। मरियम का जीवन उत्कृष्टता से प्रेरित था, यानी कि वह किसी भी काम को बेहतरीन तरीका से करना चाहती थी या सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए निरंतर अपने जीवन में सुधार लाना चाहती थी। कहा गया है कि पूर्णतावाद का अर्थ है चीजों को सही ढंग से करना, जबकि उत्कृष्टता का अर्थ है सही काम करना। हम ये दोनों चीजों को संत मार्था और संत मरियम के जीवन में हम देखते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनका जीवन हमें यही शिक्षा देता है कि प्रभु यीशु के शिष्य होने के नाते उनका वचन सुनना, संस्कार में भाग लेना और प्रभु यीशु के साथ समय बिताना, इस पर हम कभी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। हमें जो काम जरूरी नहीं है उसे छोड़ने के लिए सीखना चाहिए, उसे नहीं करने के लिए हमें सीखना चाहिए और प्रभु यीशु की उपस्थिति में हमें रहना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन अर्थहीन है, निस्सार है। तो आइए हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करें। इनके जीवन के द्वारा हमें सीखना है कि प्रभु यीशु के साथ समय बिताना उत्तम चीज है, उत्तम समय है। हम आइए इस क्षण को, इस दिव्य क्षण को अपने जीवन में अनुभव करें, ताकि हम भी अपने जीवन में प्रभु से विशेष कृपा और आशीष पाएंगे। आमीन।